अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध असेंबली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। डॉक्टर अजरा पेचेहू बोली, हम क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, वक्त हाथ से निकल चुका है। मरीजों को ढूंढने पर भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिलेगा। ये यही चाहते हैं कि लोग लाखों की तादाद में मरें। हलीम आदिल शेख बोले, कारोबार बंद करना, ट्रैफिक बंद कर दिया, गरीब बीमार होगा, उसका बच्चा बीमार होगा, वो कैसे अस्पताल जाएगा। सिंध के नुमाइंदे घरों से बाहर नहीं निकलते, भाषण से पेट भरने की कोशिश की गई। एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर मुल्क भर में मार्केट सील करने का अमल शुरू। इस्लामाबाद में मुल्क का सबसे बड़ा यूटिलिटी स्टोर सील कर दिया गया। रावलपिंडी में भी 3 मार्केट्स बंद करा दी गईं। मुतादिद दुकानदार ज़ेरे हिरासत। पूरा हाफिजाबाद शहर सील कर दिया गया। तमाम मार्केट्स बंद करा दी गईं। लाहौर के जौहर टाउन में एसओपीज पर अमल दरामद न करने पर निजी स्कूल सील। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 4,668 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। सिंध में मजीद 1,667 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 20 मरीज इंतकाल कर गए। 4 मजीद अरकान कौमी असेंबली कोरोना वायरस का शिकार। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मकसूद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज सऊदी अरब से कराची आने वाली फ्लाइट के 123 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस। चिल्ड्रन हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल के 17 डॉक्टर्स, 9 नर्सेस, डीपीओ, डीजी खान भी कोरोना वायरस का शिकार। कराची में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात की मंजूरी के लिए 11 जून को हड़ताल का ऐलान। कौमी इदारा बराए-इत्तेफाक में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर्स का कहना था कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं। अगले 10 दिनों में लोग सड़कों पर मर रहे होंगे। हमें बगैर सामान मैदान जंग भेजा जा रहा है। सिंध हुकूमत झूठे दावे कर रही है। हमने मुतादिद बार एहतजाज किया और हुकूमत के सामने 13 मुतालबात रखे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वजीर आला पंजाब के रहीम यार खान रुझान और घोटकी के दौरे। रहीम यार खान में कोरोना और टिड्डी दल पर काबू पाने के हवाले से हुकूमती इक़दामात का जायजा लेने के लिए इजलास। उस्मान बुजदार कहते हैं, एसओपीज की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी पर मार्केट्स और बाजारों को सील कर दिया जाएगा। अवाम को कोरोना से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। टिड्डी दल के खात्मे के लिए जितने इक़दामात पंजाब ने किए, शायद किसी सूबे ने किए। उस्मान बुजदार की घोटकी में सरदार रहीम बख्श बुजदार से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। चारों सूबों इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और बल्तिस्तान को आईसीयू, वेंटिलेटर्स, बाईपेप और एक्सरे मशीन्स की फराहमी जारी। पंजाब को 26 आईसीयू, वेंटिलेटर्स, 26 बाईपेप दिए गए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को 16 वेंटिलेटर्स और बाईपेप जारी किए गए। चारों सूबों को 10 पिम्स और पोली क्लिनिक को 5 एक्सरे मशीन्स भी फराहम की गईं। मुल्क भर में जारी पेट्रोल का बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शहरियों को दफातर जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। वजीर आजम इमरान खान से मावन खुसूसी नदीम बाबर की मुलाकात। वजीर आजम को पेट्रोलियम सेक्टर में जारी इस्लाहात के अमल में पेशरफ पर ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर में रिफॉर्म्स के अमल को मजीद तेज किया जाएगा ताकि अवाम को रिलीफ मुयस्सर आ सके। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत के खातिर ख्वाह ज़खायर मौजूद हैं। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक वजारत तवानाई और ओगरा रिटेल आउटलेट्स तक सप्लाई यकीनी बना रहे हैं
ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मसनूआत की दरामद और दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। जिला इंतजामिया भी जखीरा अंदोजी की शिकायत पर फौरी कार्रवाइयां कर रही है। सिंध रोशन प्रोग्राम का गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। वजीर आला सिंध ने नायब रावलपिंडी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं फिलहाल सवालनामा नहीं दिया गया, मिला तो जवाब दे दूंगा। सिंध रोशन प्रोग्राम की मंजूरी सिंध असेंबली से ली गई। प्रोग्राम में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। नैब के डर से नहीं, मीडिया के डर से इस्लामाबाद आया। बोले मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अवाम जिम्मेदार नहीं, अवाम को कंफ्यूज किया गया। वजीर आजम को अवाम की जिंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, कभी विफाकी हुकूमत पर तनकीद नहीं की। शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर रोजाना की बुनियाद पर केस की समाअत से मुतालिक हतमी दलाइल तलब कर लिए। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुपना बुज़दिलाना फेल है। शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से सियासी कारकुनान के लिए निहायत गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ अपनी चमड़ी और धमड़ी दोनों बचाने के चक्कर में हैं। हुकूमती इदारे आजादाना और गैर जानिबदाराना एहतसाब का अमल जारी रखेंगे। शहबाज गिल कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कश्ती और सियासी मुखालफत सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। ऊपर से जितनी मुखालफत करें, करप्शन के महाज पर दोनों का नजरिया बिल्कुल एक है। किराए के तर्जुमान को किसी की इज्जत का एहसास नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल कहती हैं शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, कोरोना सूरत हाल के बावजूद पेश हुए। गठजोड़ चाहता है शहबाज शरीफ हफ्ते में 2 बार पेश हों। इमरान खान ने कंटेनर पर चढ़कर शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जाम लगाए। शहबाज शरीफ ने दावा दायर किया, लेकिन इमरान खान ने नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने कब, क्यों और कैसे 10 अरब रुपए देने का कहा। कोरोना वबा में नून लीगी क़यादत को खतरे में डाला जाता है, खुद ये जवाब देने नहीं आते। हुकूमत बलूचिस्तान का प्लानिंग कमीशन के रवैये और बलूचिस्तान की विफाकी मंसूबों की सुस्त रवि पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला जाम कमाल का मुशीर खजाना की जेर सदारत प्लानिंग कमीशन के इजलास से वॉकआउट। वज़ीर खजाना बलूचिस्तान ज़हूर बलेदी कहते हैं हमारी बात को मीटिंग में संजीदगी से नहीं लिया गया। बलूचिस्तान में मसाइल का हल तरक्की है। बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। जाम कमाल आज वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। स्टील मिल्स बंद करने के हवाले से सियासी बयानबाजी काबिल अफसोस है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में स्टील मिल खसारे में गई, मुस्लिम लीग नून के दौर में स्टील मिल को बंद किया गया। 70 करोड़ रुपए माहाना मुख्तलिफ नुकसानात की मद में अदा किए जाते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल में 15 पार्टी दिलचस्पी ले रही हैं। पीपल्स यूनिटी ऑफ PIA ने स्टील मिल के मुलाजमिन को बरतरफ करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की तैयारा हादसे में जहां भाग एयर होस्टेस अनम के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। कहते हैं अभी तक किसी को हादसे का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किसी की दिल आजारी ना की जाए। जहां भाग पायलट के 25 साल की सर्विसेज थी, इस दौरान कोई कोताही नहीं हुई। हादसे की मुकम्मल तहकीकात में 6 माह लग सकते हैं। तमाम फजाई हादसों की रिपोर्ट जारी करेंगे। जहां भाग अफराद के लवाकिन को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हादसे में जहां भाग एयर होस्टेस अस्मा शहजादी की मैयत की शनाख्त हो गई। जहां भाग फ्लाइट स्टीवर्ड इरफान रफी की मैयत कोच शरीफ पहुंचा दी गई। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियों में आग लगने का वाकया। DS रेलवे के मुताबिक 6 रेलवे मुलाजमिन को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल होने वालों में गार्ड इंचार्ज, ट्रेन ड्राइवर और दीगर शामिल।
सिंध रोशन प्रोग्राम का गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम। वजीर आला सिंध ने नायब रावलपिंडी में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहते हैं फिलहाल सवालनामा नहीं दिया गया, मिला तो जवाब दे दूंगा। सिंध रोशन प्रोग्राम की मंजूरी सिंध असेंबली से ली गई। प्रोग्राम में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। नायब के डर से नहीं, मीडिया के डर से इस्लामाबाद आया। बोले मुल्क भर में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अवाम जिम्मेदार नहीं, अवाम को कंफ्यूज किया गया। वजीर आजम को अवाम की जिंदगियों के बारे में सोचना चाहिए, कभी विफाकी हुकूमत पर तनकीद नहीं की। शहबाज शरीफ की जानिब से वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर रोजाना की बुनियाद पर केस की